तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। रफ़ी साहब और लता जी, किशोरदा मुकेश जी, सबको मैंने सुनकर बचपन में रेडियो पर सुनता था और फाइनली मैंने रफ़ी साहब को अपना आइडल माना। वक्त के साथ जनरेशन गैप होता है तो जनरेशन जैसा बदलता है वैसे बदलाव आता रहा है और बदलाव आता रहेगा तो बदलाव अच्छी चीज़ है। बाकी आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, कहने के लिए मैं मजबूर हूँ कि आज शायर भी हैं, अच्छे अच्छे शायर हैं, लेकिन वो शायर से काम वो लिया जाता है जो आज के दौर में जो गाने चलते हैं, जो बोल चलते हैं। कुछ आवाज़ें हमेशा रहती हैं, वो आवाज़ जिन्होंने करोड़ों को दीवाना बनाया, जो आवाज़ बड़े बड़े कलाकारों की आवाज़ बनी, जिन्होंने दशकों तक लगातार लोगों को अपने सुरों से मंत्रमुग्ध किया। मिलिए शब्बीर कुमार से। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। 80 के दशक के बेहतरीन सिंगर्स में से एक शब्बीर कुमार, जो बेहद ही अपने गानों के लिए बेहद ही लोकप्रिय हैं। उस दौर में लगभग सभी अभिनेताओं को अपनी आवाज़ दे चुके हैं। इनसाइडर लाइव के ज़रिए मुझे देखने वाले, सुनने वाले सभी चाहने वालों को शब्बीर कुमार नमस्कार। और पटना में तकरीबन 8-10 बार आ चुका हूँ और हर बार मेरा इंतज़ार रहता है कि मैं पटना कब जाऊँ, तो आज भी मुझे उतना ही प्यार मिला और उतना ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। तो बिहार के लोगों से कितना प्यार मिला? बहुत बेपनाह प्यार मिला और बार बार मैं आता हूँ यहाँ पर। और इन दिनों का मेरा बिहार में आने का बड़ा खूबसूरत और सुरीला इत्तेफाक हुआ है, तो इस बार भी मैं आया और हम चाहता हूँ कि मैं हमेशा आता रहूँ और यहाँ की सुरीली पब्लिक की सेवा करता रहूँ, तो वो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है। तो शब्बीर जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की, क्या रहा? सिंगिंग करियर की शुरुआत मैंने 1981 से की। मतलब मैं स्टेज पर तो गाता ही रहा हूँ 1967 से। तब मैं स्टेज सिंगर था और रफ़ी साहब को मैं गाता रहता था। और 1981 में मुझे फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा मौका दिया प्लेबैक सिंगर का, और 1981 से अब तक मुझे 40 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं फिल्म सिंगिंग करते हुए। जी। अच्छा शब्बीर जी, पहले आप सिंगिंग में आने से पहले आप चित्रकार भी थे, आर्टिस्ट थे, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई और क्या आप आर्टिस्ट चित्रकारी से कमाते थे, उसी पॉकेट मनी से यहाँ तक पहुँचे, सिंगिंग तक पहुँचे, सिंगिंग करिए? जी, कुछ ऐसा ही है कि जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी और जब मैं सिंगर नहीं बना था, स्टेज पे भी नहीं गाता था, तब मैं ड्राइंग किया करता था, पेंटिंग करता था। और मैंने सोचा कि मैं शायद इसी के ज़रिए अपना नाम कमाऊंगा और ये मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया बनेगा, पेंटिंग और ड्राइंग। तो ये मेरा एम्बिशन था। लेकिन कहते हैं कि मालिक का वजूद है या नहीं, तो इसका प्रूफ क्या है कि हम ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान को मानते हैं, तो उसका अस्तित्व है, उसका वजूद है, इसका प्रूफ क्या है? तो एक संत पुरुष ने बड़े दबे छोटे लफ्ज़ों में कहा कि इंसान जो चाहता है वो कभी नहीं होता, तो ये वो चाहता है तो वही होता। तो हम बहुत चाहते हैं अब दिल में कि हम ये करें, वो करें, ये बने, वो बने, लेकिन वो जो चाहता है वही होता है। लता जी के साथ गाना किसी भी सिंगर के लिए इनाम जैसा होता था, तो आपने लता जी के साथ बहुत सारे गाने गाए, कैसा अनुभव रहता था, कैसा फील होता था? कहते हैं कि खुदा बनाता है ऐसा शबाब बरसों में, दीदी के साथ गाना, तो खुदा बनाता है ऐसा शबाब बरसों में, और ये बात होती है पैदा जनाब बरसों में। तो ये मेरे माँ बाप के आशीर्वाद हैं और सबकी दुआओं कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला, जिनको मैं मेरे यहाँ रेडियो नहीं हुआ करता था, तो मेरे घर के सामने एक डॉक्टर साहब रहते थे, उनके यहाँ रेडियो होता था, तो वो उनके घर में तो एंट्री मुश्किल थी,
तो सुबह-सुबह जल्दी जाकर मैं दीवार पे कान लगा देता था और कान लगा के मैं सुनता था कि लता जी यार इतना प्यारा कैसे ये इंसान नहीं हो सकती। इंसानों में नहीं है ये कुछ और आते बर कुछ मतलब कहते हैं ना कि चमत्कारी की एक देवी शक्ति है, बाकी इतना अच्छा कोई गा ही नहीं सकता। तो उनको मैं बचपन से ऐसे सुनते आया हूँ और उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला तो आप समझते कि मेरे लिए ख्वाब सा था कि पहला गाना जब मैं उनके साथ गा रहा था ड्यूएट, आर डी बर्मन साहब का गाना था। तो जब गाना शुरू किया तो दीदी के पार्ट के बाद मेरी लाइन आती थी, तो हम डबिंग के लिए खड़े हुए रिकॉर्डिंग के लिए, तो दीदी ने गाया, उसके बाद मेरी लाइन आई। तो मैं अपनी लाइन गाता नहीं था, 2-3 बार फिर से लेते हैं, शबीर जी आपने अपनी लाइन गाई नहीं है, पंचमदा मुझे बोलते थे, जी 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 पंचमदा फिर से लीजिए। फिर से वो गाना रिकॉर्ड होता था, फिर दीदी के बाद फिर मेरी लाइन आती थी और मैं नहीं गा पाता था। तो पंचमदा एकदम वाक़या क्या शबीर वो आपकी लाइन आ रही है, मैंने कहा पंचमदा मुझे पता है, लेकिन जिनकी आवाज़ मैंने दीवारों के से ज़रिए सुनी है दीदी की आवाज़, इतनी मैं सुबह उठ के जाता था घर के और पान के गल्ले पे खड़ा हो जाता, वहाँ उनकी दी तो उनको बचपन से इस तरह सुनते आया हूँ, वो मेरे सामने बिल्कुल लाइव बिल्कुल सामने गा रही हैं। तो पहले मुझे यकीन तो करने दीजिए कि ये दीदी मेरे साथ हैं, कि वो हाँ, तो ये बस ये बहुत चमत्कारिक चीज़ है और ये मैं इसके लिए बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे वो मिला कि अब ज़िंदगी में मुझे अब कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, इतना मैंने अचीव कर लिया कि दीदी के साथ मैंने गाया है। शबीर जी, मोहम्मद रफ़ी को आप काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे, उनके नाम से आपने एक प्रोग्राम भी किया, एक शाम रफ़ी के नाम। तो क्या उस प्रोग्राम का क्या मकसद था? क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी आप बहुत ज़्यादा मेरे बारे में स्टडी करके आई हैं, आप ऐसे ऐसे सवाल निकाल दिए कि मैं खुद मतलब माजी में चला गया, पास्ट में। अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में इतना जानती हैं। तो आपने रफ़ी साहब के मुतालिक पूछा है ना, तो रफ़ी साहब और लता जी, किशोरदा मुकेश जी, सबको मैंने सुन कर बचपन में रेडियो पर सुनता था और सुन कर मैं उनसे सीखता था, कुछ ना कुछ सीख लेता था। और फाइनली मैंने रफ़ी साहब को अपना आइडल माना और उनसे मैंने बहुत सी प्रेरणा ली। उनको, दीदी को बहुत बारीकी से मैंने सुना है और मैं उन्हें दिल से चाहता हूँ जी। और रफ़ी साहब मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया बने हैं, उन्हीं के ज़रिए मैं आज यहाँ पर हूँ और कामयाब भी हूँ। तो ये सारी रिस्पेक्ट जाती मेरी फिल्म इंडस्ट्री को, जिन्होंने मुझे जैसे बड़े बड़े दिग्गज महान म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, फिल्म मेकर्स हैं और मेरे चाहने वाले हैं कि मेरी कामयाबी उन्हीं के ज़रिए है। और रफ़ी साहब ये लोग मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया, उनकी वजह से आज भी मैं बिज़ी हूँ। अच्छा शबीर जी, आपको नहीं लगता कि तब के दौर के जो गाने होते तो वो उनके बोल बड़े अच्छे होते थे, लेकिन आजकल के गाने जो होते हैं उनके बोल मतलब कुछ समझ नहीं आते, ये क्या कारण है और किस तरफ जा रहा है संगीत? देखिए क्या है कि वक्त के साथ जनरेशन गैप होता है, तो जनरेशन जैसा बदलता है वैसा बदलाव आता रहा है और बदलाव आता रहेगा। तो बदलाव अच्छी चीज़ है, जब बदलाव आता है तो हमको पता चलता है कि हम पास्ट में या प्रेजेंट में हमने क्या पाया, क्या खोया। तो जैसे आपने मुझसे कहा कि पहले के गाने एवरग्रीन हैं तो आज भी अच्छे लगते हैं, तो उस वक्त ज़माने में म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र अच्छे थे, शायर बहुत अच्छे थे और उस ज़माने में दिल से मेहनत करते थे, एक एक गाने को 15-15, 20 रोज़ रिहर्सल करते थे। क्योंकि उस ज़माने में आज की जो टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम डबिंग सिस्टम है, हम एक लाइन या एक बोल भी आज गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, बोले कट पेस्ट कर देंगे, वो चिपका देंगे। तो आज उस ज़माने में 1 टेक गाना होता था, पूरे म्यूजिशियन के साथ 150-200 म्यूजिशियंस होते थे, उनके साथ हमें गाना पड़ता था। और उस ज़माने में मेहनत ज़बरदस्त होती थी, दिल से मेहनत करते थे, खूब मेहनत करते थे और साधना होती थी, बाकायदा तपस्या होती थी। तो वो इसलिए कि उसमें उनकी मेहनत, उनका बहुत कुछ उनकी अच्छाइयाँ शामिल हैं जिसकी वजह से वो गाने आज भी हैं। बाकी आज मैं माफ़ी चाहता हूँ कहने के लिए, मैं मजबूर हूँ कि आज शायर भी हैं, अच्छे अच्छे शायर हैं, लेकिन वो शायर से काम वो लिया जाता है जो आज के दौर में जो गाने चलते हैं, जो बोल चलते हैं, तो वही ऐसे ही गाने, भाई ये गाना चल रहा है
कि भाई वो कौन सा वो हनी सिंह का गाना आया था कि वोडका के ऊपर आया था, तो वो सब ऐसा कुछ हमको दीजिए। तो शायर भी बेचारे मजबूर हैं, अच्छे शायर अच्छा लिख सकते हैं लेकिन मजबूर हो जाते हैं। और कंपोज़र भी बेचारे अच्छे अच्छे कंपोज़र हैं, आज भी हैं, लेकिन फिर भी मिसिंग है बहुत कुछ। जी बिल्कुल। और एक चीज़ हमने और देखा है कि तब के ज़माने में, उस दौर में, मतलब दशकों तक गाते रहते थे सिंगर्स, लंबे अरसे तक वो गाते थे। लेकिन आज के ज़माने में मतलब सिंगर्स कब आते हैं चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? और उस टाइम पे डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान होता था कि हाँ भाई ये मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं, ये मुकेश गा रहे हैं। लेकिन आज के ज़माने में, आज का जो है सिंगिंग का, उसमें ये डिफ्रेंशिएट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो उसका क्या कारण है? जी, ये तो मैं भी सोचता हूँ, और मुझे आज के सिंगर्स पे भी बड़ा तरस आता है। अच्छे सिंगर्स हैं आज भी, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत तैयार गले हैं, बहुत रियाज़ी गले हैं और बहुत तालीम लेकर आए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इतना तेज़ रफ्तार दौर है, इतना फास्ट ज़माना है कि जैसे फ़िल्म रिलीज़ होती है उसके एक हफ़्ते पहले गाना रिलीज़ होता है, और फिल्म रिलीज़ के बाद एक गाने यानी 2-3 हफ़्ते का गाना होता है, उसके बाद नया गाना होता है, उसको भूल जाते हैं। और बेचारे आज के सिंगर इतने अच्छे हिट होते हैं, सब कुछ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पाती है। मैं भी अपने बच्चों से पूछता हूँ कि ठीक बच्चे ये गाना किसने गाया है, ये गाना किसने गाया है? तो बदनसीबी है कि उनकी पहचान नहीं बनती, कि उनकी आवाज़ से उन्हें पहचान लिया है कि भाई ये फ़लाँ सिंगर ने गाया, फ़लाँ सिंगर ने गाया। तो ये बदनसीबी है, और ये एक दौर है, ये दौर है। अच्छा, मैं ये कहूँगी आपसे कि आज के सिंगर्स को आप क्या मैसेज देना चाहें? मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ, ये है कि बस सच्चे दिल से सच्ची लगन से मेहनत करें, और कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की भी हार नहीं होती। तो क्योंकि मायूसी आ जाती है कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैंने रियाज़ किया है, लेकिन ये मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती? तो नहीं मिलेगी। मालिक ने सबको वादा किया है कि आपको एक ना एक मौका दूंगा ज़िंदगी में, एक बहुत बड़ा मौका दूंगा। तो मायूस नहीं होना चाहिए, अपनी सच्ची लगन से, सच्ची ईमानदारी से आप रियाज़ कीजिए, मेहनत कीजिए, और यकीन रख के आप बढ़ते जाइए आगे। शबीर जी, मैं चाहूँगी जाते जाते एक गाना आप गुनगुना दें। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। जाते जाते एक इनसाइडर लाइफ के दर्शकों के लिए एक मैसेज दीजिए। इनसाइडर लाइफ के लिए और दर्शकों के लिए मैं क्या कहूँ, बस खुश रहें, आबाद रहें, और ये हमारे चेहरों पे जो नकाब आया था मास्क के तौर पे, वो ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाए बस, और सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, सुखी रहें। तो हमारे साथ थे शबीर कुमार, जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाने के लिए काफ़ी फेमस हैं, और मोहम्मद रफ़ी के बाद इनकी आवाज़ को ही उनकी आवाज़ के तौर पर माना जाता है। तो आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लें।